राधे राधे दोस्तों, हम आपकी प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि दो द्विघात समीकरण है और इसमें 4.1 प्रश्नावली करेंगे। तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से आसानी से इनको हल करेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे कि ये है कि नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि x माइनस वाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये होगा, तुमने पढ़ा होगा आसानी से। तो यहाँ पे इसमें इस सूत्र को लगाइए। x का मान हो गया, ये x का मान हो गया तुम्हारा, और ये किसका मान हो गया, y का मान। तो x का यानी x का स्क्वायर माई प्लस y यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ से माइनस करेंगे 2 इंटू एक्स यानी 1 इंटू वाई, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर है ना। बराबर आप लोग इसमें इसका गुणा कर दो 2 का x से, तो 2x हो जाएगा, और माइनस 3 दूनी 6। भाई माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होता है, और प्लस प्लस का गुणा होगा तो वो तो प्लस ही होगा। देखिए इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, कितना है ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ से ये माइनस 2x वाले पद को मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस 2x। इधर से ये माइनस 2x आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की 2x है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कन्फर्मली आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब पक्षांतर करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, ये प्लस का 1 है इधर, तो ये प्लस का 1, और ये माइनस का 6 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0। क्लियर है ना। यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x और ये माइनस 2x, माइनस माइनस के जब क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये माइनस 2x और माइनस 2x कितने हो गए, 4x हो गए। इसके बाद आप लोग प्लस 1 और प्लस 6 यानी प्लस का कितना, 7 बराबर 0। हमें ये बताना है कि अब देख सकते हैं हम ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम कि यहाँ ये हमें तुलना करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर वाला पद भी है यहाँ, माइनस ये bx वाला भी पद है, और c यानी अचर पद भी है। तो यहाँ लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। अतः यह एक द्विघात, कैसा है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना, माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हल किया, हल करने के बाद हमने इसकी तुलना की, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का दिख रहा है। क्या ये 0 के रूप का है, 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्लियर, ठीक है ना। बात करें अगर हम इस दूसरे क्वेश्चन की, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। इसको देखिए ध्यान से आप लोग, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, और ये 3 माइनस एक्स। कन्फर्म है ना। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x बराबर माइनस 2 का आप लोग 3 से गुणा करेंगे। ये जो माइनस दे रखी है इसका 3 से पहले गुणा करेंगे, तो माइनस 2x का माइनस 2 का 3 प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। अब माइनस 2 का माइनस एक्स से करेंगे तो ये प्लस का माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाती है। ये कन्फर्म आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये माइनस 2 का माइनस एक्स से करेंगे तो ये प्लस का 2x होगा। अब तुम्हें पता है क्या करना होता है हमें, ये एक्स स्क्वायर का पद, ये माइनस 2x, इधर प्लस की 2x है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की 2x, माइनस 6 इधर आके किसकी हो जाएगी भाई, बोलो प्लस की 6 होगी कि नहीं होगी। यानी मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस प्लस की 2x को इधर लाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की 2x, और इस माइनस की 6 को इधर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, बराबर में 0। कन्फर्म है ना। अब बात करें, देखिए यहाँ से इसको क्लियर करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x होंगे कि नहीं, बोलो होंगे, प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है ना। अब इसकी तुलना आता है, यह हम चेक करेंगे, यह
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसका अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्लियर। यहाँ से देखो हम इस तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग जब तक उसे उतारो, आप इस पहले इसे समझने की कोशिश करो। इसको चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो इसको हम हल कर रहे हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तुम्हें पता है कि हम करने वाले क्या हैं, इनका गुणा इनसे गुणा। जब कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो आपस में कैसे होते हैं, गुणा में होते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम वहाँ गुणा करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे x का गुणा करेंगे हम इस पूरे पद में पहले। तो x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, बोलो एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा कि नहीं? और x का 1 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1x। यानी 1x का मतलब केवल x, या 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब -2 का करेंगे, इस -2 का करेंगे तो -2 का प्लस x से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2x। और -2 का प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा बराबर। ऐसे ही इसमें भी करना है कि पहले इस x का और इस पूरे पद में करेंगे तो x का करेंगे x से तो x स्क्वायर आएगा, और x का +3 से करेंगे तो प्लस का 3x आएगा। अब -1 का x से करेंगे तो माइनस का x, और -1 का प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा भाई, 3 आएगा। आएगा कि नहीं? क्लियर है ना? अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे देखिए एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो माइनस का हुआ, वैसे भी 0 होना है तो मैं इसको क्यों ना यहीं पे काट देता हूँ। ये कैंसिल कर दिया मैंने यहीं डायरेक्टली। तो यहाँ से देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस का कितना बचेगा, बोलो माइनस का x बचेगा। ये माइनस का 2 है बराबर में, देखिए प्लस का 3x और ये माइनस का x, तो ये माइनस का कितना प्लस का कितना बचेगा, 2x बचेगा। भाई एक माइनस की x घट गई और ये माइनस का 3। अब ध्यान देंगे इधर ये -x है, ये प्लस की 2x इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की 2x। ये माइनस का 2 है और ये माइनस की 3 इधर आएगी तो प्लस की 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे ये -3x हो गया और ये प्लस का 1 बराबर 0। हमारा समीकरण तो ये तो हल हो गया, समीकरण के रूप में आ गया। अब ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्टली मैं बता दूँ तुम्हें, यह है इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, डायरेक्टली दिख ही रहा है उसमें, तो ये नहीं होगा द्विघात बहुपद। तो लिख देंगे यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। तो ये जल्दी से आप लोग उतार लो, मैं अगला सवाल लिखने वाला हूँ तुम्हारे लिए। 5 ये दिया है। तो देखो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार अच्छे से फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैं बता रहा हूँ आप लोग इन क्लासों को लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ध्यान देंगे इधर, वही पहली प्रक्रिया दोहरानी है। तुम्हें x का गुणा है, ये पहले पूरे इन दोनों पदों से करेंगे। तो x का 2x से किया तो कितना हो जाएगा, बोलो बेटा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर। x का प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का x। ये -3 का देखिए, अब -3 का पूरे दोनों पदों से करना पड़ेगा हमें। तो -3 का 2x से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 6x। और -3 का 1 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। अब बात करें यहाँ पे तो x का x से करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर। और x का 5 से करेंगे तो प्लस का 5x। क्लियर है ना? अब बात करें यहाँ से तो ये 2x स्क्वायर वाला पद यहाँ एक x स्क्वायर है, तो इसको इधर लाएंगे प्लस के को, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये, अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व। यानी 2x स्क्वायर, ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है, तो माइनस का बचेगा बेटा, बोलो बचेगा कि नहीं, माइनस का 5x। -3 बराबर ये कितना, x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ से आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर वाला पद है, ये प्लस का इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर। ये माइनस का 5x है
और ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 5x होगा, और ये माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो आप, ये हो गया 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, यानी 2 में से 1 घटाते तो 1 बचता है, ऐसे ही 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है ना। माइनस और ये भी माइनस, तुम्हें पता है कि जब माइनस माइनस के पद होते हैं तो वो माइनस दोनों को जोड़ के क्या आ जाता है, माइनस में आंसर आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 10x, और ये प्लस माइनस का कितना 3 बराबर 0। अब यहाँ चेक करेंगे आप लोग, बताओ इसमें x स्क्वायर वाला पद है तो ये मतलब स्क्वायर वाला पद है तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, या 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आप सिंपल विधि से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग अगला क्वेश्चन है इसका, +5 × x - 1, ये तुम्हें दे रखा है, आप लोगों को इसको ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, उस क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, उस क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समीकरण है, ठीक है, समीकरण। देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को पता है वही प्रक्रिया करनी है कि ये 2x है, इसका ये दोनों पदों में पहले क्या कर लो, गुणा। तो 2x का x स्क्वायर x में गुणा करेंगे आप लोग, तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए 2x का गुणा x से करेंगे तो तुम्हें पता है 2 की 2 x का x से करते हैं क्या होता है, x स्क्वायर होता है, तो ऐसे कर देंगे। अब 2x का -3 से करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 और x यही होगा ना, और -1 का अब करेंगे इस -1 का दोनों पदों से, तो -1 का x से करेंगे तो माइनस की x, -1 का -3 से करेंगे तो प्लस, क्योंकि -1 × -3 करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। क्लियर है ना। बराबर यहाँ से भी आप ऐसा ही करने वाले हो, x का करेंगे पहले इन दोनों पदों से, तो x का x से करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, x का -1 से करेंगे तो माइनस का x। क्लियर है ना। अब बात करेंगे इस दूसरे वाले पद की, +5 का x से करने वाले हम, तो +5 का x से करेंगे तो +5x होगा, और 5 का -1 से करेंगे तो माइनस के कितना होगा, -5 होगा। कितना होगा भाई, -, अरे क्यों नहीं चल रहा, हाँ चल गया, -5 होगा। अब बात करेंगे आप लोग यहाँ से, देखिए ये जो दे रखा है 2x, पहले इसको एक बार और सिंपल कर लेंगे। 2x माइनस का 6x है और माइनस का x है, तो माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर किस में आता है, माइनस में ही। तो माइनस के 6x और माइनस का 1x कितना हो गया, माइनस के 7x। ये +3 है, लिख दो +3। ये होता है x स्क्वायर है, और ये माइनस का x और ये प्लस का 5x, तो प्लस का कितना बचेगा, 4x, और ये -5, कितना, -5। अब आगे देखेंगे तुम लोग, तो ये होगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर लाएंगे प्लस की को, तो किसकी हो जाएगी, बोलो दोस्तों, माइनस की, x स्क्वायर माइनस की हो गई। अब ये माइनस का 7x और ये प्लस का 4x है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 4x। अच्छा ये कितना, +3। अब संख्या वाला देखो, -5 इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं। और यहाँ से ये -7x है, ये -4x है, तो माइनस माइनस के जुड़ के माइनस का कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं। और ये प्लस के हैं तो प्लस का कितना, 8 बराबर 0। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि यह, बोलो इसमें x स्क्वायर वाला पद है तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः यह है द्विघात, कैसा है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बिल्कुल इस तरीके से करना है आप लोगों को, कुछ भी ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे आप लोग अगला वाला, तो अगला वाला देखेंगे छठवां। ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर
x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो तुम्हें बता दिया था मैंने पहले कि इसमें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसमें आप लोगों को मैंने बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये लिखा है, ये देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x का मान तो यहाँ पे x ही दे रखा है और y का मान कितना दिया है, 2 दे रखा है। तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस y की जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस x, 2 इंटू एक्स का मान कितना x ही दे रखा है इसमें, और y का मान कितना 2 दे रखा है। क्लियर है ना। तो यहाँ से करेंगे तुम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4, ये माइनस 2 दूनी 4x। क्लियर है ना। अब तुम्हें पता है कि इस एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो माइनस की होगी भाई, इधर प्लस की है तो इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो मैं इधर ना लाने की बजाय इनको डायरेक्ट यहीं पर क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो ये बचा 3x और ये प्लस का 1 बराबर ये 4 माइनस 4x। तो ध्यान देंगे ये 3x है, माइनस का 4x इधर आएगा बेटा, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस का 4x, और ये प्लस का 1 है और ये 4 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं, हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे आप ये 7x हो जाएगा और ये माइनस का 3 बराबर 0। ये है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है, बोलो एक्स स्क्वायर वाला पद है, नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हारी समझ में आया होगा, अच्छे से देख लो इसे एक बार, आप अच्छे से उतार लो जल्दी से। मैं अगला सवाल लिखने वाला हूँ इसका। देखिए ये जो x प्लस वाई है, यहाँ पे मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमने ये पढ़ा होगा अच्छे से ध्यानपूर्वक। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू कोष्टक में यानी x प्लस वाई। ये सूत्र आसान अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो यहाँ से आप देखेंगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करते समय क्या होगा, देखिए x का मान तो x हो गया, y का मान 2 है, यानी x का क्यूब, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब फिर प्लस 3x, y का मान 2 है और x प्लस 2 बराबर। अच्छा मैं इसको साफ क्लीन कर रहा हूँ, आप लोगों ने उतार लिया होगा ये अच्छे से, क्योंकि जगह कम पड़ रही है तो ये चाहिए। हाँ देखो ध्यान से, क्या बराबर क्या होगा, देखो 2x का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब, भाई 2 का x से करेंगे 2 ही आएगा, x का स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आएगा, माइनस क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो कितना आएगा माइनस का 2x, क्योंकि 2x का माइनस 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा माइनस का। अब देखो ये हो गया तुम्हारा x क्यूब, ये प्लस 8 क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3xy यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये कितना हो जाएगा, अच्छा मैं इसको यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 6x और 6x का x से करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6x का प्लस 2 से करेंगे तो प्लस के 6 दूनी 12x, ये 2x क्यूब माइनस 2x। देखो ध्यान से x क्यूब प्लस 8 प्लस कितने हो जाएंगे, अच्छा एक बात है, हाँ बिल्कुल इसको यहीं पे करेंगे, ये क्या करेंगे हम इसको पक्षांतरण करो, एक्स क्यू वाला पद कौन सा है 2x क्यू है, तो इसको 2x क्यू को मैंने प्लस वाले को इधर पक्षांतरण किया तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से 6x स्क्वायर वाला पद कौन सा, तो ये 6x स्क्वायर वाला पद उधर है ही नहीं तो प्लस 12x, x वाला पद इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये तो इधर आके किसका हो गया प्लस का, और प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से आप आगे करोगे तो ये x
ये कितना 2x³ है और ये x³ है, लेकिन ये माइनस का 2x³ है, ये प्लस का है, तो यहाँ से क्या माइनस का कितना बचेगा x³, एक x³ बचेगा, प्लस 6x², और ये प्लस का कितना 14x, भाई 2x और 12x कितने हो गए 14x होंगे, और प्लस 8 बराबर 0। तो आप लोग करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा, क्या होगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये है, अच्छा इसमें बताओ x² वाला पद है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है इसमें 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आप सिंपल विधि से इसको सॉल्व करेंगे, कोई समस्या नहीं है, ये सूत्र लिख दिया है मैंने तुम्हारे सामने जस्ट। अब अगला सवाल है तुम्हारा, ये आपका 8वां सवाल है, इसका लास्ट, पहले यानी जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब इसके 8 सवाल थे और ये लास्टवां है, तो देखेंगे आप ध्यान से। देखिए ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने अभी बताया था तुम्हें कि x माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3x वाई इन कोष्टक में x माइनस वाई। तो आप लोग इस सूत्र लगाएंगे इसमें, तो मैं इसको थोड़ा सा कहाँ लिख देता हूँ, या इसको यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस वाई का होल क्यू है x³ माइनस y³ माइनस 3x वाई इंटू x माइनस वाई। देखो ध्यान से लगाइए, x का मान x है, यहाँ y का मान 2 है, वही करना है आपको। तो x का क्यू मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, माइनस 2 का क्यू क्या होगा 8, और माइनस 3xy क्या होगा माइनस 3xy, यानी 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 और x, 3 दूनी 6x कितना होगा 6x, और x का गुणा करेंगे तो माइनस का 6x², और यहाँ से 6x हो गया ये, और 6x का माइनस 2 से करेंगे गुणा, तो माइनस यानी प्लस का 6 दूनी 12x, कितना 6 दूनी 12x। अब देखो तुम लोग यहाँ से क्या है x³ इधर, अच्छा एक बात बताओ, ये q से मैं q वाले को काट देता हूँ, क्योंकि इधर लाएंगे तो वो वैसे भी माइनस का होने वाला है। तो यहाँ से आप करेंगे कि ये माइनस 4x², इधर x² वाला यानी ये माइनस का 6x² है, इधर आएगा पक्षांतर करके, तो ये के प्लस का 6x², और ये माइनस से x है इधर, तो इधर x वाला पद प्लस का 12x है, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 12x, और ये प्लस का 1, और इधर माइनस का 8 है, वो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से आप करोगे माइनस 4x², अच्छा माइनस 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो प्लस का ये माइनस का कम है, प्लस का ज़्यादा है, तो ये 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना 2x², और ये माइनस का x है और ये माइनस का 12x, तो माइनस का 13x, प्लस 1 और 8 कितने है गए 9 बराबर 0। अतः क्या करोगे, ये है बताओ इसमें x² वाला पद है क्या है, तो यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं, दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है। तो ये प्रश्नावली 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये दिखाना था हमें कि ये द्विघात बहुपद हैं या नहीं है, इनमें से कौन से द्विघात बहुपद हैं कौन से द्विघात बहुपद नहीं है। तो ये कंप्लीट सवाल मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको आसानी से अच्छे से उतार लेंगे, मतलब छाप लेंगे कॉपी के अंदर। तो अगला इसका दूसरा क्वेश्चन लेके आने वाले हैं हम लोग। देखिए 4 पॉइंट जो एक प्रश्नावली है द्विघात समीकरण में, उसका दूसरा क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका फर्स्ट है कि यानी समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई यानी मीटरों में लंबाई जो लेनी है वो मीटरों में, चौड़ाई के लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सुन लो एक बार फिर से, एक आयताकार भूखंड है यानी आयताकार है वो का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ समझ लो ध्यान से। पहले एक आयताकार, ये क्या है तुम्हारे लिए, एक भूखंड है। क्या है ये एक भूखंड है। और इस भूखंड का जो एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, वो 528 वर्ग मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्ग मीटर दे रखा है। हमें क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात यानी बस केवल समीकरण बना के देना है। तो यहाँ देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितनी है, एक अधिक है। तो हम यहाँ चौड़ाई मान लेंगे, ये जो b है वो यह चौड़ाई x मान लेंगे, यानी और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो वो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी इसके दुगने से, यानी 2x के दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो ये क्या है, इसकी लंबाई का मान क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x + 1। तो ध्यान देंगे, हम इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या चौड़ाई मान लेंगे x मीटर। क्या मान ली हमने, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, शर्त के अनुसार लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x + 1। भाई शर्त के अनुसार तो 2x + 1 होगी। अब बात करें हम प्रश्नानुसार चलेंगे, इसके अनुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, प्रश्नानुसार है यानी इसका जो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को दिया है, उसने क्या कर रखा है, दे रखा है। और आयताकार यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना, 528। क्लियर है ना। यहाँ से आगे आप लोग करोगे, लंबाई कितनी है रे, 2x + 1 है, क्यों है कि नहीं, इनटू चौड़ाई कितनी, x बराबर 528। और यहाँ से आगे देखोगे तो गुणा कर दो, 2x का 2x से, यानी 2x² + 1 का x से, x बराबर 528। और यहाँ से आगे करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 2x² + x माइनस, ये इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यही वो समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, तो हमने क्या कर दिया, ये समीकरण बना दिए। अगर यहाँ से वो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई। वैसे इसमें समीकरण बनाने को ही कहा गया है, अगर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना चाहोगे तो आप इसके क्या कर दोगे, गुणनखंड कर दोगे। क्या कर दोगे, गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं कि नहीं। तो यहाँ से आप लोग करोगे, ये 528 का कितना हो जाएगा, 1056 x², किसका होगा, माइनस का। 1056 के भाई तगड़ा पड़ रहा है, तो यहाँ से करेंगे आप लोग गुणनखंड कर लो पहले सिंपल विधि से। तो ये 2, ये 8, फिर 2 से करेंगे इसको, तो 2, 6, 4, 2 से करेंगे 1, 3, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1 और 11 से करेंगे तो 1। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमें ऐसा करना है कि 11 × 33 और 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ये 32 × 11 ये 33 x इन दोनों का करेंगे तो इतना ही आएगा, 1056 x²। मतलब कहने का ये है कि गुणा करने पर तो आ जाए कितना, माइनस का 1056 x²। इसके 2 खंड करने होंगे हमें,
और प्लस या माइनस करने पर आ जाए इसका क्या क्या आना चाहिए, ये बीच वाला पद, यानी केवल एक आ जाए, किसका, प्लस का आ जाए, यानी x आ जाए। कहने का मतलब क्या आ जाए, x आ जाए। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये तो माइनस का आना चाहिए, किसका आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस का। तो यहाँ पे अगर इसको मैं माइनस का ले लूँगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का, सॉरी इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, हमें प्लस का x चाहिए बीच में। तो देखो ये समीकरण यहाँ ले लिया मैंने, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की जगह पे कितना लिखूँगा मैं, माइनस का 32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0, यही रखूँगा कि नहीं रखूँगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या 2x को कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ x बच गई। भाई 2x का कॉमन लेने का मतलब है 2x का इसमें भाग दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, भाग। तो यहाँ से भाग दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल, x से स्क्वायर कट जाएगी तो x बचेगी, माइनस 2x का 32 में देंगे यानी 16 आएगा, प्लस कितना 33 कॉमन ले लो, कितना ले लो कॉमन, 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 33 का आप लोग इसमें भाग देंगे, किसमें, 528 में, तो 33 एकम 33, यहाँ से कितना बचेगा, 33 घटाओगे तो 12 में से बचेगा 9 और 4 में से 1 बचेगा, 19 बचेगा और 8 और 33 छिक्के कितने 158 होता है, तो यानी 16 बराबर 0। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप करोगे इसको x माइनस 16 ले लिया और ये 2x प्लस 33 बराबर 0, अर्थात x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना 16 और ये 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना माइनस का 33 और x बराबर माइनस 33/2। लंबाई कभी भी, आयत की माप कभी भी माइनस में आ नहीं सकती है, तो क्या करेंगे हम 16 वाली लेंगे, किसकी लेंगे, 16 वाली। तो ये समझ में आया होगा, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट नहीं करना है, चाहो तो आप लोग यहीं तक, ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया, मैं तो केवल दिखा रहा हूँ निकाल के। तो यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये जो चौड़ाई दे रखी है वो आ जाएगी 16 मीटर और यहाँ से ये जो लंबाई दे रखी है यानी 2 इंटू एक्स का मान कितना 16 आ गया, प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर कितना 33 मीटर, कितनी मीटर आ जाएगी 33। तो लंबाई का मान कितना आ गया 33 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। तो इसका जो अगला सवाल है वो दूसरा देखेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी का, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है आप लोगों को, यानी समीकरण बना के देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वो तो अगर एक्स और उनके मान ज्ञात कर देते हो तो एक अलग बात है, नहीं तो तुम्हें समीकरण बनाने हैं। तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 हैं। कितने हैं, x और x प्लस 1 हैं, यानी दोनों। अब तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, क्रमागत का मतलब समझते हो, जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, जिनमें माइनस, प्लस और जीरो तीनों चीज़ शामिल होती हैं, माइनस की संख्या भी, प्लस की संख्या भी और जीरो भी शामिल होती है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है जो धनात्मक संख्या है। जैसे मान लो हमारे पास एक है धनात्मक पूर्णांक है, मान लो 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 होगा कि नहीं। तो यही माना है हमने कि x धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है वो x है पहला, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो ध्यान से, तो आप प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे, प्रश्नानुसार हल करने वाले हम। तो देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर दिया है 306। कितना दिया है 306। अब आप देखोगे ये दे रखा है आपको, क्या है, दिया है। तो यहाँ से आप देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का क्या करना है तुम्हें, गुणनफल करना है। तो x
इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स का एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक से करेंगे तो 1x, यानी x बराबर 306। एक बात ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 306 बराबर 0। हमसे केवल समीकरण बनाने की कह रहा है इन स्थितियों में, तो हमने समीकरण बना दिया। अगर आप लोग पूर्णांक ज्ञात करना चाहते हो तो एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने अभी बताया था तुम्हें, सबसे पहले इसका गुणा करो तो ये माइनस के 306 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 306 थोड़ा लंबा है तो 306 के आप लोग गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे 1 5 3, फिर इसको कितने से काट सकते हो आप लोग, 3 से काटो, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 से काटेंगे तो एक बार 17 तिये 51 होता है, तो इसको नहीं लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, यानी 18x इंटू 17x करेंगे। कितना करेंगे, 17x। हमें क्या है, गुणा करने पर तो माइनस का चाहिए, किसका चाहिए, माइनस का। तो ये माइनस के 17 को लेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 306x उसके आएगा कि ना आएगा, आ जाएगा। प्लस और माइनस करने पर हमें क्या चाहिए, हमें प्लस और माइनस करने पर हमें चाहिए केवल x प्लस का। तो ये माइनस देखिए ध्यान से, मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ लिख सकता हूँ। चलो देखो ध्यान से, इस समीकरण को ले लेता हूँ मैं, यहाँ मान ज्ञात करके बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, पर अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, इसकी जगह पे मैं ये मान रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। देखिए यहाँ से x कॉमन ली तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ली तो x प्लस 18 बराबर 0 आएगा। कितना आएगा, x प्लस 18 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से देखो x प्लस 18 और ये हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे तो ये 0, तो x बराबर 18 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये x माइनस 17 है वो बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 17 होगा। माइनस वाला तो धनात्मक पूर्णांक लेना ही नहीं, हमें कैसा लेना है, प्लस वाला। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि x का मान कितना आ गया, 17। तो पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 17। अगर इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा x यानी 17 प्लस 1, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 18, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से समझ में आएगा। आपको केवल इतना करना है, कितना करना है, ये जो दे रखा है इतना छापना है यहाँ तक, समीकरण बनाने तक, समझ गए। मान ज्ञात करने आपकी मर्जी है, लेकिन ये सवाल यहीं पे ख़त्म होता है, बस यहीं पे, समझ गए ना। ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, x और y के अगर x धनात्मक पूर्णांकों के मान पूछ लेता है तो वो तुम यहाँ से निकालोगे। क्वेश्चन में तो कह रखा है, इसलिए मैंने ज्ञात करवा दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्नावली 4.1 का सवाल दूसरा, जो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में आपको क्या करना है, निरूपित करना है। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रोहन की माँ है, उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु यानी वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ मानेंगे, हल किया, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। क्या मान लेंगे भाई, x वर्ष मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x वर्ष मान ली मैंने। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या मानेंगे भाई, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26, तो x प्लस 26 क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब बात आ रही है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ एक साइड सी बना देता हूँ मैं, 3 वर्ष पश्चात, देखो ध्यान से, 3 वर्ष पश्चात है रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी बोलो, हाँ 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी भाई, ये 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी। यहाँ से देखो ध्यान से, 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी, यानी
पश्चात का मतलब है बाद में, 3 जोड़नी है तो x प्लस 3 वर्ष कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष होगी कि नहीं। अगर बात करूं मैं यहाँ से रोहन की माँ की आयु की 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी रोहन की माँ की आयु, यानी x प्लस 26, इसमें भी कितना जोड़ना है 3, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, कितनी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। समझ में आई होगी, यानी रोहन की माँ की भी 3 वर्ष की आयु बढ़ानी पड़ेगी उसमें, तो x प्लस 29 वर्ष आ गई। अब आप लोग देखोगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा इसमें, प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी उनकी आयु का जो ये जो है इनकी 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360। तो इनका क्या कर रहे हैं हम, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 का क्या कर रहे हैं, गुणनफल कर रहे हैं, और ये 360 हो जाता है, कितना हो रहा है 360। तो देखो पहले x का करेंगे इन दोनों पदों से, करेंगे कि नहीं, तो x का x से किया तो x स्क्वायर प्लस 29 का x से किया तो 29x। अब 3 का करेंगे इन दोनों से, तो ये प्लस का 3x और 29 से करेंगे तो प्लस का 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 7 8 87 बराबर 360। ध्यान देंगे इधर, ये x स्क्वायर प्लस 29x नहीं आएगा, ये टोटल कर लो इनको जोड़ के, तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87, ये माइनस का 360 हो जाएगा, इधर आके होगा कि नहीं प्लस का, इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो ये x स्क्वायर प्लस 32x माइनस घटाए दो, 10 में से 7 गई तो 3 और 15 में से 8 गई तो कितने बची 7, और ये कितना बचा 273 0। तो ये तो आपका केवल उसमें क्या पूछ रहा है, ये तो केवल समीकरण बना दिया। अगर यहीं तक हल करना है, अगर इसके अनुसार चलें कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यदि आपसे वो पूछ लेता है कि इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो सुन लो, इसके क्या करने पड़ेंगे तुम्हें, गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड, यानी इसका मैंने अभी बताया कि इसका आप लोग करोगे तो ये माइनस का 273 x स्क्वायर, तो ये 273 थोड़ा बड़ा है तो इसको गुणनखंड करके देखेंगे सिंपल गुणनखंड विधि से, तो ये 3 से कटेगा, कितने से 3 से कटेगा, तो 3 से काट दो इसको, 3 से काट रहे हैं हम लोग, तो 3 नाम 27 3 एकम 3 से काटो नहीं कटेगा, 7 से काटो 7 एकम 7 7 तिये 21, फिर 13 से काटो एक बार, तो देखो 3 7 21 होता है, 21 इंटू 13 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मैं कितना चाहिए 32 चाहिए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 32, तो नहीं हो रहा है भाई, 13 तिये 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये सही है। ये 13 तिये 39 इंटू 7 करें x, और x इनका दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा 273, लेकिन हमें किसका चाहिए माइनस का, किसका चाहिए माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा प्लस का 32x चाहिए, तो ये माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 32x की, क्योंकि ये 39x माइनस 7x करेंगे तभी तो 32x आएगा, और इस 32x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, देखिए ध्यान से, मैं इधर कर रहा हूँ इनके गुणनखंड, तो ये x स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस कितना, सॉरी ये पहले समीकरण उतार देता हूँ, 32x माइनस 273 बराबर 0। देखो ध्यान से, ये x स्क्वायर, ये प्लस का कितना आएगा 39x, और ये माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आएगी तो x प्लस 39, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन आएगा तो ये x प्लस 39 बराबर कितना 0, और यहाँ से देखो x प्लस 39 और ये x माइनस 7, इनमें से दोनों में से एक ले लेंगे बराबर 0। यहाँ से देखो x प्लस 39 बराबर 0 किया तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 39, और ये x माइनस 7 किया बराबर के 0, तो x बराबर कितना आएगा 7। एक बात बताओ, आयु कभी माइनस में आएगी नहीं आएगी, तो ये x बराबर 7। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो इसकी रोहन की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु बताइए, रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी
7 वर्ष, कितनी वर्ष? 7 वर्ष आएगी। कितनी वर्ष आएगी? 7 वर्ष। और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? देखिए x का मान कितना आ गया? 7 + 26, और ये टोटल कितनी हो जाएगी बताइए रे? तो ये टोटल हो जाएगी 26 और 7 कितनी? 3, और 3 कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष। तो ये तो रोहन की माँ की आयु आ गई 33 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा से आप पूछ, इसको रिवाइज करके और आप लोग देख सकते हो। ये सवाल मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो ये कंप्लीट इसका इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो लास्ट क्वेश्चन तुम्हें अभी मिल जाएगा। तो हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन दूसरे का 4.1 प्रश्नावली के दूसरे का लास्ट चौथा सवाल है। निम्न स्थितियों को आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आप देखें कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ हल करेंगे। पहले देखिए, पहले जो रेलगाड़ी है उसने कुल दूरी तय की है, 480 किलोमीटर की दूरी है, वो समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कम होती है, यानी 8 किलोमीटर घंटे की दर से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है। x किलोमीटर प्रति आवर है। और कुल दूरी कितनी है भाई? कुल दूरी कितनी तय की है? रेलगाड़ी ने कुल दूरी तय की है 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। अब तुम्हें पता है कि समय बराबर क्या? अच्छा, एक बात बता दूं तुम्हें कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। यदि हम यहाँ से समय ज्ञात करें, क्या करें? समय ज्ञात करें तो समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका हमें क्या करना है? इसका उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए अब आप लोग किसके अनुसार चलोगे? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार चलोगे तो शर्त फर्स्ट के अनुसार देखोगे आप। शर्त फर्स्ट है तुम्हारी, कौन सी शर्त फर्स्ट लगाई गई है इसमें? शर्त फर्स्ट क्या लगाई गई है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी जो टाइम है, क्या टाइम ज्ञात करेंगे हम लोग? तो T1 ज्ञात कर लेंगे। पहला क्या मान लेंगे? T1 यानी समय, यानी T1। दूरी कितनी है भाई? x है। और कितनी? बोलो, सॉरी, कितनी है? दूरी दे रखी है आप लोगों की, दूरी बट्टे चाल है। दूरी कितनी दे रखी है? 480। कितनी दे रखी है? 480। और चाल कितनी मानी है हमने? x मानी। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। क्लियर है ना? अभी शर्त सेकंड क्या कह रही है? शर्त सेकंड देखोगे तो ये T2 निकालेंगे, यानी दूसरा समय। दूसरा समय क्या है? यदि इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने? 3 घंटे क्या कर रही है? अधिक ले रही। तो उससे मतलब नहीं, हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कम कर रहे हैं। तो 480 भाई, दूरी तो 480 है, कुल दूरी 480 तय कर रहे हैं, उसी को बस कम हो रहा है समय। जो चाल है उसकी थोड़ी कम हो रही है, वो हो रही है x में से। यदि चाल हम घटाएंगे तो कितनी? 8 किलोमीटर घंटे की दर से कम हो रही, तो 8 माइनस कर दो। तो ये समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। कौन सा समीकरण है? दूसरा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इनको हल्के फुल्के से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से नहीं तो आएगा नहीं है। प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट है वो है T1 बराबर 480/x, समीकरण फर्स्ट। और शर्त सेकंड है वो T2 बराबर है 480/x माइनस
8 समीकरण 2। ये थोड़ा सा मैंने हटा दिया है, इसको कम पड़ रही है जगह इसलिए। अब क्या है कि टी यहाँ जो शर्त दे रखी है ये कह रहा है कि T2 है, यानी ये T2 में से अगर मैं T1 को घटा दूँ तो कितना अधिक समय ले रही है, 3 घंटे। कितना ले रही है, 3 घंटे। तो देखो इसको मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ पहले तो, T2 माइनस T1 बराबर 3। क्लियर है ना। हाँ तो T2 का मान कितना लिखो, 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480। T1 का मान कितना, 480 बट्टे x बराबर 3। ध्यान देंगे इधर, तो आप लोग क्या करोगे, पहले इसका लासा ले लेते हैं। तो ये लासा आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x। दोनों का लासा लिया, 8 x माइनस 8 का भाग दिया तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, x। तो ये हो जाएगा 480, x माइनस x से x काटा तो ये हो जाएगा x का 480। भाई ये क्या है, x प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये 480x और माइनस 8 का इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 0 8 8 64 की 4 और 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं, 38 ही होते हैं ना, बराबर 3। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करूँगा। देखो अब क्या हो रहा है, इसको हल कर लो। ये हो जाएगा 480x, ये तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस का ऊपर कितना बचेगा, 3840 प्लस का है, बट्टे में कितना, इसका गुणा कर लेते हैं हम, x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस का 8x बराबर 3। इसके नीचे 1 मान लो और क्या कर दो, वज्र गुणा। क्या कर दो, वज्र गुणा कर दिया मैंने, तो वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसे इधर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 × 24 x बराबर 3840। तो यहाँ देखेंगे आप तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 3840 बराबर 0। और ये हो जाएगा कितना, 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो ये 3 का उधर भाग देंगे तो 0 में ही आएगा। तो ये समीकरण बन गया x माइनस 24 नहीं होगा, ये 8 होगा। कितना होगा, 8। और ये 3 कॉमन लिए यहाँ से, तो ये बचेगा तुम्हारा 1 2 और 24 में 8 0। ये 8x माइनस 1280 बराबर 0, क्योंकि 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, लास्ट समीकरण। और ये प्रश्नावली होती है यहाँ पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, ठीक है ना। धन्यवाद।